हाँ भाई, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, हौसला पस्त नहीं करते और काम शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा बॉस। कोई कर्ज मांगने वाला ना हो। हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। नूरा, मरियम साहिबा। अस्सलामु अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ साहिबा हैं क्या? जी हाँ, आ जाए अंदर। मरियम खातून, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ बेटी, अब ये साहिबा वगैरह का चक्कर खत्म करते हैं। मैं यहाँ तुमसे कारोबारी बात करने आई हूँ। कैसी बात? मेरी एक रिश्तेदार है, वो हमारे घर की शादी में भी आई थी। उसकी मेहंदी की तकरीब मैं करवा रही हूँ क्योंकि उनके हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं और वो इस बात पे वज़िद है कि उसकी मेहंदी की तकरीब भी आपसे ही करवाऊं। तो मैं इनकार नहीं कर सकी और मैंने सोचा कि इस तरह हमारे दरमियान जो बदमज़गी हुई थी वो भी दूर हो जाएगी और एक गरीब की शादी में मदद भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, बात करते हैं, आइए। शुक्रिया। वैसे क्या लेंगी आप लोग, चाय या कॉफी? अगर चाय हो तो जरूर लूंगी। नूर बेटी चाय बहुत शौक से पीती है। अगर जहमत ना हो तो मैं भी चाय ही पीऊंगी। मैं अभी लेके आता हूँ। तो क्या आपके जहन में कोई थीम है? कुछ सोचा है आपने उनके लिए? मुझे तो नहीं पता, कोई तस्वीर वगैरह दिखाओ तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं लाती हूँ अभी। अच्छा तो ये वाला देखिए, ये ऑप्शन कैसा लग रहा है? हाँ खूबसूरत है ये। नूर बेटा तुम भी देखो, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, ये तो वाकई खूबसूरत है। और एक ये ऑप्शन भी है मेरे पास, ये भी अच्छा है। ये कैसा रहेगा? ये भी। अब्दुल्ला, आपको अकेला छोड़ देती हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे अपनी बीवी की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। मेरे ख्याल में आपको अपनी बीवी से बात करनी चाहिए। वो बाहर ही होंगी, आप जाकर उनसे बात कर लें।
आप ये मुझे दे दीजिए। माफ कर दीजिएगा खुदारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये सब क्या हो रहा है एलिफ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो अभी तक सदमे में हूँ। संभाल लूंगी मैं खुद को थोड़ी देर में। नहीं, ये काम नहीं ले सकते। हाँ वाकई। वैसे भी इस वक्त इनसे काम मिल भी गया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। ओह, सब कुछ एक साथ हो गया। कैसे एक ही दिन में एक ही वक्त वो यहां आ गए, और ऊपर से आदमी आशिक बनकर पहुंचा, हाथ में गुलाब लिए हुए। उफ, चुप रहो, मुझे वैसी शर्मिंदगी हो रही है। नूर नाराज हो जाएगी, है ना? अपने बाप से बात नहीं करेगी। मुझे क्या मालूम यार, और वैसे भी हमें क्या, यानी मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है इन लोगों से कोई। हैरानी मुझे भी हो रही है, लेकिन इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। कसम से क्या कहूं, मैं भी हैरान हूं। हम अपनी रोने वाली हालत पर हंस रहे हैं। मुझे ये बात ज़ैनब को बतानी होगी। तुम्हारी मर्जी एलिफ। मैं फोन करती हूँ उसे। फूल लाया था उसके लिए। देखा मैंने अम्मी, देखा। पूरी जिंदगी मुझे खुश्क टहनी भी नहीं दी और उस औरत के लिए फूलों की दुकान लेकर पहुंच गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कहीं बेहोश न हो जाऊं मेरे अल्लाह। इसका मतलब है ये दोनों रोज मिलते होंगे। एलिफ की डिटाई भी देखें। आप उसके कदमों में गिर गई कि वो माफ कर दे। अल्लाह अब्दुल्ला से हिसाब ले इसका। तौबा करें अम्मी, शायद हम किसी इम्तिहान में हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे अम्मी, तौबा करें। तौबा या रब, वो आदमी मुझे धोखा दे रहा है नूर बेटा। मेरे सामने ही खड़ा था वो, उस औरत के लिए फूल लेकर। मैंने अपनी जिंदगी दी है उसे, अपनी जिंदगी। 3 बच्चे हैं हमारे और ये सिला मिल रहा है अम्मी मुझे। वाकई आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप इतना परेशान मत हो। देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं पुरसुकून नहीं हो सकती। मेरी तकदीर में यही सब कुछ लिखा है। ये इंसाफ था मेरे लिए। जरा रुकिए, उनके पास भी कहने को कुछ बातें जरूर होंगी। बाबा इस तरह गिर नहीं सकते अम्मी। जो कुछ हुआ उससे वाज़ेह है सब। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी, जबकि हम दोनों ने उसे अपनी महबूबा को फूल देते हुए देखा है अपनी आंखों से। ठीक है अम्मी जान, मैंने भी देखा है। सही कह रही हैं आप। बस आप खैरियत से घर चलें, ठंडे दिमाग से सोचेंगे। मैं तो अब उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। 30 साल के बाद ये हरकतें कर रहा है वो आदमी। इस उम्र में ये हरकतें ज़ेब देती है। शर्म क्यों नहीं आई उसे?